आदाब दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ यहाँ सरदार खान साहब के पास, जो कि पूर्व प्रत्याशी हैं टिहरी लोकसभा 2024। अब आइए सर से जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ आपका नाम मेयर पद के लिए सामने आ रहा है, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? सबसे बड़ी तैयारी ये है कि देहरादून महानगर जी को एक सुंदर और स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दून बनाना है। जी और जो भी महापौर रहे हैं या मेयर रहे हैं वो सब आपको पता है, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। जी मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि देहरादून शहर में जो नालियों से और बरसात से पानी लोगों की दुकानों में, घरों में जाता है, जी उसकी प्लानिंग बना के उसको तुरंत हल करना। जी और दूसरी ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रखी है बुरी तरह। जिसकी जो मर्जी आती है गाड़ी अपना लेकर घुस जाता है जहाँ मर्जी, कोई मतलब वो नहीं है। जी तो उस पर नियंत्रण करना। जी और जो नगर निगम की जमीनें पड़ी हैं उसमें पार्किंग व्यवस्था करना मेन मकसद है। और जितने ये यहाँ पर मार्केट में जो पुराने फड़ लगाते हैं, आए दिन कभी उन्हें भगाना पड़ता है, कभी हटाना पड़ता है। जी तो उनके लिए एक सुनिश्चित योजना के तहत वेंडर जोन बनाना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। जी और मलिन बस्तियों का, जो मलिन बस्ती विकास नहीं हो पाता आज तक, उसका नियमितीकरण नहीं हुआ है। मतलब सरकारें नहीं हैं, उन्होंने उसकी वो आज तक वो नहीं किया कि हम मालिकाना हक बस्तियों को देंगे। तो सबसे पहले मालिकाना हक बस्तियों को दिवाना। जी जो नगर निगम में टैक्स के लिए लोग परेशान होते हैं, जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइट, सीवर, जितनी भी नगर निगम से समस्या है लोगों की, जी उसको सबको हल करना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। जी शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगानी। जी और नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं जनता की, जी उसको सबसे पहले हल करना, ये मेरी सोच है। जी सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे आपकी नज़र में देहरादून नगर निगम का विकास मॉडल कैसा होना चाहिए, आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझको इतना याद है, मैं पहले डूल कल्चर में पढ़ा हूँ, जी जो आपका आज हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं CNI बॉयज इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ पलटन बाजार। जी और घंटा घर पर अगर खड़े हो जाते थे तो 2-2 घंटे कोई कार नजर नहीं आती थी। जी और उस टाइम में सिर्फ वो कार नजर आती थी जो ब्लैक और येलो होती थी, जो मसूरी के लिए लोग जाते थे। जी और बहुत कम प्राइवेट गाड़ी, अम्पाला वगैरह जो भी उस दौर की गाड़ी हैं, वो नज़र आती थी बहुत कम। घोड़े तांगे थे हर जगह, चौराहे पर एनिमल प्याऊ था, जी जो भी एनिमल है उसमें पानी पीता था। जी हर गली के किनारे मोड़ पर एक नलका होता था, 24 घंटे उसमें पानी आता था। किसी आदमी को प्यास लगे तो उसमें वो है अपनी पानी पी सकता है। जी जी और आज मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि मैं रोता हूँ कि देहरादून की क्या स्थिति कर दी। जी क्योंकि प्लानिंग से काम नहीं किया। और प्लानिंग
कोई समझता है जो शहर का पुराना वासी हो जी, और ग्राउंड जीरो से प्लानिंग करके तभी काम चलता है जी। हाँ, मेरा एक बार देहरादून की जनता से निवेदन है कि एक बार आपने सबको चांस दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को चांस दिया, इंडिपेंडेंट को भी चांस दिया, एक बार पप्पू सरदार खान को आप अपना सहयोग और मतदान पक्ष में मेरे करें। मैं ये कहता हूँ कि नगर निगम के किसी भी काम से मैं किसी छोटे से लेके बड़े आदमी को परेशान नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे दुख एक चीज़ का बहुत बड़ा है कि मुझे एक एनओसी लेने के लिए खुद 4 चक्कर काटने पड़े। तो मैं तो एक पॉलिटिकल हूँ, तो आम आदमी के साथ ये क्या होता है। सही बात है। तो इसीलिए मेरा सबसे एक बार विनती निवेदन है कि जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, एक बार मेरे बारे में सोचकर मुझे वोट करें। उसके बाद आपके सामने 6 महीने का टाइम लूँगा, 6 महीने में आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर आ जाएगी जी। और आपको लगेगा कि हाँ, देहरादून में अब कुछ नज़र आ रहा है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आपको भी यहाँ देहरादून में काफ़ी टाइम हो गया, आपने भी ये चीज़ महसूस करी कि हमारे यहाँ देहरादून में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, हमारे बहुत से युवा साथी बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे में पड़ रहे हैं, तो सर आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जितनी युवा जनरेशन है, चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, कोई भी, कि नशा करना, एक अपने जीवन को खराब करना, आप नशा छोड़ें और जो नशे का कारोबार करते हैं जी, उस पर शिकंजा कसना चाहिए जी। और वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी सख्ती की गई है। अब ये हमारे युवाओं को भी सोचना चाहिए कि नशे से हम दूर रहें, एक अच्छा जीवन जिए और एक अच्छा नागरिक बन के, एजुकेटेड बन के अपने परिवार को अच्छी तरह चलाएं, क्योंकि आज की डेट में सब चीज़ उपलब्ध है और जिस दौर में हम एजुकेशन में है, पढ़ाई लिखाई करी है, उस दौर में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जो चीज़ें आज हैं। और अधिकतर मैं ये देखता हूँ कि आज का जो बच्चा है वो जहाँ उसने 12 किया जी, और वो कहता है मम्मी पापा मैं तो ये कोर्स करूँगा, BA करूँगा, HM तो करूँगा, BB, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं और कर रहे हैं। और उनमें कई बच्चे बाहर गए हैं जिसमें मेरे परिवार के भी हैं, मतलब रिश्तेदारियों में भी है और अच्छी जगह जाने। तो हमें अपनी सोच और नशे से, हर चीज़ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं भी ये देखा है कि इतना टाइम मुझे हो गया है, मैंने लाइफ में कभी अपने पान नहीं खाया और आज का बच्चा में गुटखा और वो देख के दिल बाग मुझे बड़ा दुख होता है। तो नया नया नशा आ रहा है। तो इस तरह से मैं सबसे एक बार मेरी अनुरोध है कि आप अपना सुखी जीवन रहें और सच के साथ चलें, क्योंकि मैं खुद आज तक नहीं कोई नशा किया। बस मेरे में एक ऐब है, मैं उसको झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं दिन में 5-6 चाय ज़रूर पीता हूँ। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, चाय पीना बुरी बात नहीं है। सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे अब जल्द ही हमारे नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आदमी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। जी, आप ज़रूरी नहीं, आपको अगर उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं पसंद है, आप जाइए, जो आपको सक्षम लगता है आप उसको वोट करिए। अगर आपको कोई सक्षम नहीं लगता, आप नोटा का बटन दबाइए, लेकिन अपने मत अधिकार का प्रयोग करिए। जी सर, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से हमारे युवा साथी 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, उन बच्चों के अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिलता है। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। जो बच्चे
18 क्रॉस किया है, जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करेंगे, जी। पहले तो मैं उनको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन अच्छा रहे और आगे जाके तरक्की करें। तो उनसे ये निवेदन है, आप वोट करिए और सच्चाई ईमानदारी को वोट करिए और जो आपको अच्छा लगता है उसे करिए। ये नहीं कहीं मैं कहूँगा कि आप मुझे ही वोट करिए, जी, जो आपका दिल करता है, लेकिन वोट करिएगा। सही बात है जी। सर आपसे एक सवाल एक चलते चलते और पूछना चाहूँगी, जैसे मतलब आपने बताया कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, तो सर जैसे मतलब आपने सोचा होगा आपकी पहली मतलब वो क्या रहेगी, मतलब आप सबसे पहले जब आप आएंगे तो आपका पहला क्या रहेगा? सबसे पहले मैं अगर जीत के वहाँ तक पहुँचता हूँ जी तो जो नगर निगम की व्यवस्था है जी उस पर नियंत्रण करना, उसको सुधारना जी और जितने गरीब तबका है जी उनके लिए काम करना दिन रात। और उनकी जो समस्या है, अभी कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ लाइट नहीं है, कुछ जगहों में पुश्ते टूटे हुए हैं, कुछ जगह सड़क नहीं है, तो वो काम करना। अब जिस प्रकार से आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है और आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उसमें जो गरीब तबका है, छोटा तबका है या मीडियम वर्ग है, उसको उसका अधिकार दिलाना जी, और आपकी पहली प्राथमिकता वो प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता ये है, जितनी भी मलिन बस्ती हैं उनको मालिकाना हक दिलाना जी और समय के साथ जो जो मेरे सामने समस्याएं आएगी जी उनका निस्तारण करूँगा। जी। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी या जल निगम वगैरह, तो अगर आप अपना कोई सुझाव या कुछ देना चाहें उन लोगों को या किसी को रिक्वेस्ट वगैरह या कुछ? नहीं, मेरा यही है, क्योंकि लोगों की मुझ पे काफ़ी जनता की शिकायत आती है, ये हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, ये यूनिट ज़्यादा है, जी तो उसमें जो स्टेट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जी उससे बैठ के वार्ता करके कि भाई बिजली के जो आपका यूनिट है उसको कम किया जाए और जो सिंचाई विभाग है आपका एरिगेशन, जी उनके जहाँ पुश्ते नहीं हैं, जो जहाँ सड़कें नहीं हैं, तो उनके लिए काम करना। और सबसे बड़ी कि मेरी एक प्राथमिकता और भी ये होगी कि हर वार्ड में जी 2 महीने में कैंप लगाना है। जी एक नगर निगम का कैंप, जो अधिकारी होते हैं, जो जिनकी समस्या होती है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं आ नहीं पाते, जी और एक मेडिकल कैंप, जी जो मेडिकल कैंप है जिसमें जिसको जो बीमारी है जो है उसका वहीं वो करना। बाकी मैंने आपको बताया, जैसा समय आएगा, जो जो प्रकरण आएंगे, मैं इस हिसाब से जनता का जो है पूरा जैसे कोई विकास रिक्वेस्ट हो गया। और कार्य करूँगा। जी बस मेरी एक विनती है जनता से, समय के साथ जो जो मेरे सामने समस्याएं आएगी जी उनका निस्तारण करूँगा। जी। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी या जल निगम वगैरह, तो अगर आप अपना कोई सुझाव या कुछ देना चाहें उन लोगों को या किसी को रिक्वेस्ट वगैरह या कुछ? नहीं, मेरा यही है, क्योंकि लोगों की मुझ पे काफ़ी जनता की शिकायत आती है, ये हमारा बिल ज़्यादा आ गया है, ये यूनिट ज़्यादा है, जी तो उसमें जो स्टेट सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जी उससे बैठ के वार्ता करके कि भाई बिजली के जो आपका यूनिट है उसको कम किया जाए और जो सिंचाई विभाग है आपका एरिगेशन, जी उनके जहाँ पुश्ते नहीं हैं, जो जहाँ सड़कें नहीं हैं, तो उनके लिए काम करना। और सबसे बड़ी कि मेरी एक प्राथमिकता और भी ये होगी कि हर वार्ड में जी 2 महीने में कैंप लगाना है। जी एक नगर निगम का कैंप, जो अधिकारी होते हैं, जो जिनकी समस्या होती है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं आ नहीं पाते, जी और एक मेडिकल कैंप, जी जो मेडिकल कैंप है जिसमें जिसको जो बीमारी है जो है उसका वहीं वो करना। बाकी मैंने आपको बताया, जैसा समय आएगा, जो जो प्रकरण आएंगे, मैं इस हिसाब से जनता का जो है पूरा
इसे कोई नहीं विकास होगा। और कार्य करूँगा। जी बस मेरी एक विनती है जनता से कि एक बार ये सोच लें, सबको देखा बार बार, सरदार खान को देखा एक बार, इतना मेरे पे वो करें। और नहीं तो अगर आपको लगेगा कि हाँ ये काम नहीं कर रहा, मैं आपको इतनी नौबत नहीं दूंगा, मैं 6 महीने के अंदर अंदर रिजाइन कर दूंगा। बस इतना हुआ है। जी बाकी अब आप खुद समझदार हैं, फैसला निर्णय आपके हाथ में। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मानव चेतना की जो पूरी टीम है उनको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठीक है सर। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं लोगों से यही अपील करूंगी, अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से, चैनल के माध्यम से, कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को मातृशक्ति को और अपने शहर को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन लोगों से कि भैया सर को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।